अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम है अली बुखारी और आप देख रहे हैं एवीएस स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल पे। और हमारे पास गोल्ड है जी। कल के लिए माजरत में, क्योंकि ट्रैवल में था और मुश्किल थी वीडियो रिकॉर्ड करना, बल्कि मोबाइल यूज़ करना तक मुश्किल हो गया था। सो आज के लिए आपको जो है वो अपडेट दे रहा हूँ अबाउट गोल्ड। अच्छा, गोल्ड आपने देखा कि मैं एक दफ़ा वो बड़ा टाइम फ्रेम आपको दिखा दूं कि D1 हमारा लास्ट कल क्लोज कहाँ पे हुआ। D1 हमारा लास्ट कल एक बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ। और बुलिश कैंडल इसलिए कह रहा हूँ कि नीचे वाली वीक जो है वो बड़ी है और ऊपर वाली शेडो छोटी है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई। और वेरी नेक्स्ट डे यानी आज की डे कैंडल यहाँ से इसके बॉडी से शुरू हुई है। अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग क्या देती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो किसी एक तरफ आपको सप्लाई डिमांड में नहीं नज़र आ रही। लेकिन जो लोग सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड करते हैं उनको तो पता है कि मार्केट का सप्लाई जोन ये वाला है। ठीक हो गया। ये डे 1 की बात कर रहा हूँ, ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो कि 2021 बनता है। और उसके बाद मार्केट का सप्लाई जोन कोई नहीं बनता, ये वाला जोन बनता है, लेकिन वो भी समझने वालों के लिए होगा। वैसे ना समझ लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, टाइम के साथ एक्सपीरियंस आता है बंदे में। और दूसरा, अगर मार्केट गिरावट का शिकार है तो इसका डिमांड जोन अगर देखा जाए तो ये वाला हो चुका है, विक वाला। ठीक हो गया। विक वाला इसने पूरे ऑर्डर्स नहीं उठाए, स्टिल इधर पड़े हैं ऑर्डर्स। तो पॉसिबल है कि मार्केट कमिंग वीक्स में, कमिंग डेज में, कमिंग आवर्स में भी आ सकती है, क्योंकि गोल्ड है ये 1000 पिप्स भी मूव कर जाता है। अल्लाह बचाए एक किसी इंसिडेंट फंडामेंटल से कि जो अचानक से किसी जो जारी बात है, रशिया है वो गोल्ड का बड़ा जो है वो ज़खायर है उसके पास, अमेरिका के पास ज़खायर है, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका के पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है। उनमें कोई ऐसा ना मसला बन जाए कि फिर जैसे रशिया और यूक्रेन का इशू बना था तो उसमें गोल्ड पंप हुआ था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका डिमांड जोन यही बनता है, और इसने अभी मुकम्मल कैंडल के साथ क्लोजिंग दी, फिर मॉर्निंग स्टार टाइप बना और इसने मार्केट को बुलिश करार दिया, बुलिश ले गई। लेकिन एक्चुअल में जब तक इसका अब हाई और लोस पॉइंट का तो आपको पता चल गया कि हमारे पास हाई और लोस पॉइंट किधर है। यहाँ पे अगर वो मुझे नज़र आ जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये वाला, उसके अलावा ये वाला, और अगर आप यहाँ पे तशरीफ़ ले जाए तो ये वाला, ये जोन हमारे पास है अभी तक के लिए। ठीक हो गया। अब हाई लोज भी हमारे पास निकल रहे हैं। मसलन ज़ाहिर बात है, ये लो ये हाई था और इसका लो ये बना और नया हाई बना, तो हमारे पास ज़ाहिर बात है शिफ्ट होते हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात है। एक्चुअल में अगर आप बनाएंगे तो एक्चुअल में आपका यही बनेगा। नहीं बाबा, नाराज नहीं होना, ये वाला इससे ज़्यादा लो ये, और पुल बैक के बाद अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में तो ये इसका सेटअप बनता है। ठीक हो गया। एक्चुअल में ये सेटअप अब इस रेंज से लेके इस रेंज के दरमियान गोल्ड अप एंड डाउन मूव कर ही जा रहा है। हमें क्या करना है, हमें आज की एंट्री फाइंड करनी है कि हमें आज को गोल्ड, क्योंकि आज को रिटेल सेल्स की न्यूज़ भी है तो गोल्ड अच्छा मूव करेगा। हमें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सिंपल सा नज़र आ रहा है। हमारे पास हाइज और लोस तो निकल आए, वो फाइनल हो गया कि ये लो है, और उसके अलावा हमारे पास ये, मैं D1 की बात कर रहा हूँ और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा सेट करके आपको इंशाल्लाह एंट्री फाइंड करके दूंगा। ये हमारा हाई पॉइंट होगा, हाईएस्ट हाई। अब दोनों लो और हाइज निकल गए। अब जब दोनों लो और हाइज निकल गए तो हमें पता चल गया कि इस रेंज में ही हमने ढूंढनी है एंट्री। और हमने क्या ढूंढनी है एंट्री, हमें एंट्री मिलेगी इस ब्याफ पे। इस ब्याफ पे मार्केट ने क्या किया, अपना हाई प्रीवियस ब्रेक किया हुआ है, जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। लाइक आपको पता ही होगा, बल्कि यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे ये सर ने आपको पढ़ाया हुआ अभी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऊपर कहीं जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कोई नहीं हुआ। कैंडल, क्योंकि कैंडल का लास्ट वाले हाई से ऊपर कैंडल क्लोज देना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी है। समझ आ रही है? यहाँ पे ये देख ले, ये कैंडल क्लोजिंग हुई है। उसके बाद हमारे पास लो ये वाला है, हाई ये वाला है, हमें पता चल गया। अब हम चले जाते हैं, बल्कि हम चले क्या जाते हैं, हम हाई और लोस को फाइबो के साथ ड्रा करके अपना माल मताल कमाने की कोशिश करते हैं। ये हाई और ये लो, एग्जैक्ट
सेलिंग गोल्डन जोन में मार्केट पहुंची हुई है और मार्केट यहाँ पे आपको डोजेस भी दे रही है। तो फाइनल ये हुआ कि मार्केट आपको सेलिंग दे सकती है। एक बात तो फाइनल हो गई। अब इसको देख लेते हैं H4 में। क्या H4 में ऐसा कुछ है? H4 का लास्ट हाई जो है वो मैं ये मिटा दूं ताकि आपको आसान हो जाए। लास्ट हाई जो मार्केट का नज़र आ रहा है वो ये रहा, और ये ज़ाहिर बात है जो इधर मुझे चार्ट के ऊपर नज़र आएगा मैं वही बताऊंगा। और इसका लास्ट लो जो है वो ये नीचे वाला आ गया। अब लास्ट हाई और लास्ट लो अगर निकल आता है मार्केट में, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट इस पूरे जोन को कवर करती आ रही है, इस पूरे जोन को, इस लास्ट हाई से इस लास्ट लो तक। इसमें जितनी भी हमें कैंडल्स मिली हमने इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेके हमने सेल किया और हमने इससे पैसे कमाए। अब गोल्ड बुलिश मूव्स दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास लास्ट हाई जो है वो 9083 और लास्ट लो 1892 बन रहा है, 1892 बन रहा है। मोर देन 900 पिप्स का ये गैप है। गैप मुराद यही एक जोन है। अब H4 में भी हमें नहीं एंट्री मिल रही, हमें कोई ऐसा ज़ाहिर बात है। यहाँ पे पीछे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सप्लाई, कोई रिजेक्शन कुछ भी नहीं नज़र आ रही। हम क्या करें, हमारे पास ये एक ट्रिक ही होती है, प्रॉपर यूज़ की जा सकती है जो बंदे बेनिफिट लेना चाहते हैं। यहाँ पे हायर लॉस निकल गए, ठीक हो गया। हाई लॉस निकल गए तो ये एरिया से ऊपर जाके क्लोज हो चुका है और बुलिश हरामी की भी इसने बना दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद डोजिस बना रहा है। इस तरह की ट्रैप मार्केट में ट्रेड्स नहीं की जाती, ट्रेडिंग नहीं होती। आपके पास इम्पल्स मूव यानी कि एकदम से बड़ी कैंडल्स बनाने वाली कैंडल्स ये मौजूद हैं और उससे पहले डिमांड जोन है। तो हमारे पास फाइनल ये होता है कि गोल्ड का नेक्स्ट सिनेरियो जो है बाइंग का, वो कंफर्म हमारे पास सिर्फ ये प्राइस है, उसके अलावा हमारे पास बाइंग जोन कोई नहीं है। फाइबर रिट्रीस हमने हटाई तो हमारे पास बनेगा रेक्टेंगल। हम बताएंगे कि गोल्ड जो है वो हमें कहाँ पैसे दे सकता है, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर गोल्ड हमें पैसे देता है तो हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इसको अवेल करें इस जोन में। इसके अलावा हम गोल्ड बाय नहीं कर रहे जब तक यहाँ पे नहीं आता, लेकिन हम सेल भी नहीं कर रहे। एक्चुअल ट्रेंड अगर सेल का है तो हम सेल भी नहीं कर रहे। क्यों? उसकी रीज़न क्या है कि प्रीवियस अगर यहाँ पे कोई भी अगर हाइज आप निकालेंगे, यहाँ पे तो ये एक कैंडल की सूरत में क्लोज हुआ है और उसके अलावा हमारे पास लास्ट हाई जो है, जब तक मार्केट इस लास्ट हाई को जो है वो ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती, स्ट्रक्चर हाई को, ठीक हो गया। बेसिक हाई जो है 1983 और स्ट्रक्चर हाई जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर वो ये रहा। अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की क्लासेस लेने वालों को समझ लग रही होगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर छोटे छोटे अंदर जो है वो बनते गए छोटे टाइम फ्रेम पे, इस तरह फिर इस तरह। लेकिन आपको ये भी अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये इस रेड कैंडल का हाई है। ये जो रेड कैंडल है ना, ये इससे ऊपर ये, और ये तमाम कैंडल से एक कैंडल स्वीप कैंडल लगी हुई है। तो हम एज्यूम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये हाई कैंडल, ये वाली, ये, और ये रेड कैंडल का लो, ये हमारे पास सप्लाई बनती है, ये हमारे पास ऑर्डर जोन बनता है, ये हमारे पास एक रिजेक्शन बनती है, ये हमारे पास एक सप्लाई के तौर पे काम कर सकती है। तो आइंदा जो है वो अगर आपने गोल्ड को सेल करना है, बाय नहीं करना गोल्ड को ड्राई मेहरबानी। और उसके बाद हमारे पास एक और भी नज़र आ गई मुझे, यहाँ पे आप ये रेड कैंडल देख रहे हैं, इस दिन तमाम इन कैंडल्स की लिक्विडिटी जितनी भी है उसको खाया हुआ है, स्वीप किया हुआ है। और इसका हाई अगर मिला लें तो ये तो कमिंग आवर्स में 9068 आपको बना और 9073 बना है। वहाँ से गोल्ड सेल करना पॉसिबल है। बराए मेहरबानी गोल्ड बाय मत करिएगा, वरना आपको गोल्ड जो है वो नुकसान देगा। उसकी रीज़न ये है कि लास्ट हाई इसका जो है वो लास्ट लो आपको मैंने बता दी है, और रेंजिंग जोन में गोल्ड को ट्रेड करना इंतहाई ख़तरनाक होता है। इसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल ललचा रहा है कि गोल्ड मैंने सेल करना है या बाय करना है, तो ये इसका सेलिंग जोन है,
और ये इसकी सप्लाई का टॉप है। ये जहाँ पे कैंडल है ये आप देख रहे हैं, कैंडल को भी बगौर जायज़ा ले लें। अगर मैंने गलत मार्क की हो तो उसके लिए माजरत, अगर ठीक मार्क की ले तो उसके लिए शुक्रिया। यहाँ पे अगर जो है वो देख सकते हैं आप, तो ये आपके 2 कैंडल्स बन गई। अब मैंने सारे सिनेरियो आपको बता दिए, और आज के दिन में हम अगर गोल्ड सेल करते हैं तो हम कहाँ से करेंगे। हमारे पास गोल्ड सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी तक के लिए नहीं है। हम इसका करेंगे वेट अच्छी एंट्री का। एम गलत एंट्री लेके जो है वो फंसेंगे नहीं। और अगर M30 में देखें तो भी हमारे पास एज सच कोई अवेलेबल कैंडल नहीं है, क्योंकि नज़र आ रहा होता है ना सामने। जो बंदे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं मेरी तरह, ये देखें, क्योंकि बेसिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सिखाई गई है और वही मुझे आती भी है। तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर लगाऊं भी तो कंफर्म कैसे करूंगा कि हमें उस्ताद जी ने ये पढ़ाया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम टेस्टेड हो तो उसको ट्रेड नहीं किया जाता। तो हमारी सपोर्ट एक ये थी, दूसरी हमारी अब ये बनी हुई। तो ये अब मुश्किल है कि ये जो है वो सेल जा सके, और मज़ीद बाय भी जाना मुश्किल है। मज़ीद मार्केट का बाय जाना भी अभी मुश्किल है। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं देती हम तो ट्रेड नहीं लेंगे, कम से कम मैं तो ट्रेड नहीं लूँगा। ये कहना कि H4 में अली भाई ने कहा था वो ऊपर इसकी सप्लाई है तो वहाँ तक जो है वो वहाँ से सेल आएगा तो हम अभी बाय कर लें, तो किसी और रीज़न की वजह से गोल्ड जो है वो पुल बैक मार जाए, सेल चला जाए, तो मेरे लिए मुश्किल ना खड़ी करें। आप अपनी आसानी के लिए अपने एनालिसिस भी करें। एक ओवरव्यू देना होता है डेली बेसिस पे, वो आपको मैंने आज दे दिए। वीडियो में कोई मसला मसाइल हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि कुछ मेहमान आए हुए हैं तो उनके मोबाइल मेरे ऑफिस में चार्जिंग लगे, मैं बार बार कॉल्स बेल कोई इस तरह की नॉइज़ हो तो उसके लिए माजरत। आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने आपको कंफर्म कर दिया है और आपको ये भी कंफर्म कर दिया कि गोल्ड जब तक 1935 नहीं आता हम बाय का कोई नहीं सोच सकते, और जब तक ये मार्केट ब्रेक नहीं करती 1948 से नीचे कोई भी H1 M30 M15 M5 कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करती हम इसको सेल नहीं करेंगे। करना हमने गोल्ड को सेल ही, अभी बाय नहीं करना गोल्ड को कम अज़ कम। आज के लिए इतना काफ़ी जी। दुआ करिएगा अल्लाह पाक सबके लिए खैरियत वाला मामला फरमाए, और कोशिश करिएगा कि जो लोग विदाउट SL काम कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे इनबॉक्स आते रहते हैं तो उनके लिए परेशानी होती है। SL मार्केट का हिस्सा है, कम से कम आपको चाहिए कि मार्केट के साथ मार्केट के रूल्स को अप्लाई करें। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बिज़नेस और बिज़नेस के रूल्स अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि बिज़नेस रूल्स जो बंदा ब्रीच एंड ब्रेक करते फिर उसको बिज़नेस अच्छा फ़ायदा नहीं देता। अली बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।